बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के इस एपिसोड से मैं वसीम बदामी शान रमज़ान के सेट से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हर साल कोशिश करते हैं एक रमज़ान के आगाज़ में एक नशिस्त हम किया करते हैं शान रमज़ान के हवाले से, एक इख्तिताम में किया करते हैं और फिर वस्त में भी शान रमज़ान का एक्सपीरियंस अपनी पूरी टीम जो ऑन स्क्रीन टीम है और जो ऑन स्क्रीन टीम है उसको एक मुख्तलिफ अंदाज में और जो ऑफ स्क्रीन टीम है उससे भी ज़रा आपको मिलवाते हैं और ज़रा ब्रेक्स में यहाँ पे क्या माहौल होता है, क्या सिलसिला होता है, इन तमाम तक चीज़ों से आपको आगाह कर रहे होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारा वही नशरिया है। अभी हमने तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ किया है। जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी ही आवाज़ से हम रोज़ाना अपनी नशरियात का आगाज़ करते हैं। बल्कि ज़रा हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी, चूँकि नशरियात का आगाज़ कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की तिलावत से होता है, तो फिर ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ भी आज कारी साहब से ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़रा अपना जो हमारा मामूल का जो नशरिया होता है प्रोग्राम 11 तार का, वो एक रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब शान रमज़ान का तजुर्बा कैसा रहता है हमारा। तो आपकी ही आवाज़ से माशाल्लाह सालों से इस नशरियात का आगाज़ होता है। इस दफ़ा जुनैद भाई के ना होने की वजह से आपकी भी जिम्मेदारियाँ ज़रा बढ़ गई। सवाल है, मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही खूबसूरत, बड़े हसीन आदमी थे, बहुत ही यानी कहना चाहिए वाकई जैसे कहना चाहिए बेहतरीन इंसान थे वो जी। बेशक। और तजुर्बा कैसा जा रहा है शान रमज़ान का? शान रमज़ान के लिए मैं कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो ARY नेटवर्क को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी हसीन और ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन पेश करने पर। और यहाँ वाकई यानी मैंने देखा है कि यहाँ वाकई रमज़ान बिल्कुल यहाँ महसूस हो रहा है कि रूहानियत और वो रूहानियत इसमें महसूस हो रही है जो आ रही है माशाल्लाह। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितना खूबसूरत ये सेट यहाँ लगा हुआ है, इसने तो वाकई चार चांद लगा दिए माशाल्लाह। और उससे बढ़कर ये कि वसीम बदामी साहब आप माशाल्लाह जिस अंदाज से, जिस मोहब्बत से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बरकत इनायत। बड़ी नवाजिश, हमें दुआ में याद रखिएगा। बड़ी मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप लोग ठीक ठाक हैं? ये हमारे तीनों दोस्त, इनकी वजह से ज़ाहिर है हमारे बज़ में बड़ी रौनक लगी रहती है। हम 11 तार का एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शान रमज़ान का तजुर्बा कैसा रहता है। तो क्या अब तक कैसा है तजुर्बा अशरफी साहब? वसीम भाई आपसे मोहब्बत हो गई है, पहली बात तो ये, क्योंकि आपने जिस तरह से हमसे और हम आपसे माशाल्लाह जिस तरह से एक तरह रास्ते में रहते हैं। दूसरा ये कि जो आप जो शानेल में सवालात जिस स्पीड में कर रहे होते हैं, मैं तो देख के हैरान होता हूँ और माशाल्लाह भी कहता हूँ कि नज़र ना लगे आपको। और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा क़ुव्वत दे, ताकत दे। और मैंने महसूस नहीं किया कि आपको कहीं भी आपको थोड़ा सा भी सेहत के एतबार से कमज़ोर पाया हो। वाकई ये सब व्यूवर्स की दुआएं हैं और बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बत है और प्यार है कि हम आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे थे और मज़ीद बढ़ती जा रही है ये मोहब्बत। आपकी नवाजिश है जी, मोहब्बत है। वसीम भाई कैसा जा रहा है तजुर्बा? भाई बहुत अच्छा जा रहा है। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि जब जुनैद भाई नहीं होंगे तो किस तरह वसीम भाई इसको संभालेंगे, लेकिन आपने जिस तरह इस प्रोग्राम को लेके चले हैं तो मैं इसमें मेरे पास लफ्ज़ नहीं आपके। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नवाजिश भाई, तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अभी वक्फे के बाद इन्होंने ही चूँकि कलाम पढ़ना है इसीलिए बैठ के यहाँ पर नशिश कर रहे थे। आप लोग जारी रखिए अपना काम।
6969 के मोबाइल का पासवर्ड ये माहे रमजान यूं आ गया बनके रहमत ये फिर छा गया कैसे तुझसे। अच्छा जी, और हमारा फिर प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्सों में एक और सेगमेंट भी होता है जो कि हमारा कुकिंग सेगमेंट होता है कि जिसमें शेफ फरा हम, अच्छा मैं जिससे ही बात कर रहा हूँ उसको पहले से बता नहीं रहा हूँ कि हम आपके पास आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, मैं बस अचानक जा रहा हूँ। इसीलिए हम बात कर ही नहीं रहे। यार मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हो आप? तो बात करने का मौका चाहिए। उनका तो माइक आपने जब माइक रखा तो सलाम तो करना बनता ही है ना, फिर वो कहेंगे कि सलाम ही नहीं करती, मगरूर हो गई है। कैसा जा रहा है शान रमजान का सेगमेंट आपके पास? यार इस आदमी ने, मैंने जितने फेसबुक लाइव किए इसने मेरा फ्रेम खराब किया है, अक्सर मौके पे इसने मेरा मूड खराब किया है, लेकिन एक इसने रमजान से पहले ऐसा काम कर दिया है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। उस काम के लिए बड़ा एहसानमंद हूं मैंने कहा। तो फरा अगले 50 सेकंड आपके पास हैं, आपका वक्त शुरू होता है, अब आप मेरी तारीफें कर सकते हैं। नहीं, शान रमजान मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी खुश नसीबी ARY डिजिटल का एक मुझ पे एहसान है कि मुझे तीसरे साल भी लिया है। और मैं सच बात बताऊं, अपने दिल की बात बताऊं कि ये दोनों जो हैं और जुनैद भाई थे, इनकी वजह से मेरी बहुत पहचान बनी है, इकरार वसीम बदामी। तो आपका बहुत शुक्रिया, मैं दिल से कह रही हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। लोग पहचानते हैं आपकी वजह से, ये मेरे लिए खुश नसीबी है। और इस सेगमेंट को मैं कुछ नहीं करती, आप बहुत अच्छा बना रहे हैं। सारी दुनिया से मुझे कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ आप दोनों की वजह से। खाना तो सभी शेफ बनाती हैं, लेकिन इस सेगमेंट को जितनी पजीराई मिली है वो सिर्फ आप दोनों की वजह से मिली हुई है। आप हट जाए, 50 सेकंड मेरे थे। तो बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल चाहता है कि ये शान रमजान ख़त्म ही ना हो, पूरा साल चलता रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहता है। हालांकि मैं आपको बड़ा तंग करता रहता हूँ कि अभी सेगमेंट में इतनी देर रह गई, लेकिन आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शान रमजान में भी हमारे साथ हो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितना साथ देते हैं और मेरी रेटिंग बढ़ाते हैं। तो जनाब ये अब कुकिंग के सेगमेंट की तैयारी हो रही है। मेरे दो ये जब आप बात कर रहे थे तो मैं आप हाथ बची डालते हैं, बच्चे को हाजिर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, कि जा रहे हैं। बच्चे तो बड़े चालाक हैं, वो तो पासवर्ड बता रहे हैं। कल तो ऑनर आपने चीज कही है। पासवर्ड बता रहे हैं अपने बाप के फोन। इस आदमी को हम बंटी के नाम से जानते हैं। तुम एक बंटी है हमारे सेट पे, एक बबली है। तुम कौन हो? बंटी। ये हमारे सारे सेट के दोस्त हैं और ये इन सब लोगों का जो ताउन रहता है, चाहे हमारा ये भाई हो जो कि ब्रेक में सफाइयाँ कर रहे हों, मतलब ये सारे लोगों का एक पूरा टीम वर्क है जो कि जब साथ होते हैं तो ही हम एक नशरियात आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। ये सब मैं चलाऊँगा ऑनर, ये मैं एडिट नहीं करूँगा, ये मैं चलाऊँगा किस तरीके से। आपने मेरा फ्रेम बार बार ख़राब किया है। ये ज़ुबैर शकूर साहब है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे माशाल्लाह। आप इनको फाद मुस्तफ़ा साहब के प्रोग्राम में देखते रहते हैं। तो ये हमारे हर टीम का जो एक एक हिस्सा है, एक एक बंदा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ुबैर भाई खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। वो सिकंदर साहब हैं। तो अब पूरी टीम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में ज़रा आपको तमाम टीम मेंबर से मिलवाएं और ज़रा बताएं कि किसकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। और ये हमारे सारे कैमरामैन वगैरह को उनको थोड़ा सा ब्रेक में कुछ मौका मिल जाता है तो ये ज़रा सा रेस्ट कर लेते हैं और ज़रा आपकी बातचीत भी करवाएंगे इन सब लोगों से इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में फर्दन। अच्छा ये अभी हम ज़रा ब्रेक में अपने उन सारे दोस्तों के साथ आए जो कि हमारे जितनी नहीं हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और ये पूरी टीम का एक एक फ़र्द जो है वो बड़ी जाँफशानी के साथ सब मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे कैमरामैन भाई हैं जिनकी वजह से हम आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते। ज़ाहिर हर किसी की अपनी अपनी एक जॉब का तकाजा होता है। तो बस हमने सोचा कि ज़रा इन लोगों के साथ भी ज़रा इन लोगों के चेहरे भी आपको दिखाएँ सबको, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप तक ये ट्रांसमिशन पहुँचाते हैं सुबह शाम रात। और इकरार और हसन साहब एक बार फिर मुझे लग रहा है कि फ्रेम ख़राब करेंगे इस शॉट का, और ये मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, इस सारे में दिखाऊंगा जितना आपने किया। तो भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसा जा रहा है ये शान रमजान का तजुर्बा? ये शुएब है, ये वो जिसको हम जिप कहते हैं अपनी ज़बान में, ये वो चला रहे होते हैं ऊपर नीचे और बाकी सारे कैमरामैन भी हमारे साथ। तो कैसा जा रहा है भाई ये तजुर्बा? अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है और मज़ा आ रहा है काफ़ी। मेहनत थकन वकन नींद का मामला हो जाता है कभी? नहीं, वो स्टार्ट में होते हैं, उसके बाद तो खैर फिर ऑटो पे चले जाते हैं सारे। आप लोग को भी ब्रेक में थोड़ा सा टाइम मिलता है रेस्ट करने? बिल्कुल, ब्रेक में हम लोग बैठते हैं, 10 मिनट फिर बातें करते हैं हम लोग सारे, और कभी कभी नींद झटके भी आते हैं कभी कभी, तो ये सारे चलते रहते हैं सिलसिले।
और हम ये भी देखते हैं कि चूंकि ज़ाहिर है जॉब भी है, सबकी ड्यूटी भी है, काम भी है, लेकिन माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है, चाहे वो दुआ का वक्त हो तो एक तरफ ये फ्रेम बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ सबके हाथ उठे हुए होते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा हो तो एक तरफ काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इनके होंठ हिल रहे होते हैं, सब साथ दुरूद या नात वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो ये साथ साथ बस इबादत भी, फिर जब वक्फा होता है तो नमाज के लिए चले जाते हैं, तो सब कुछ साथ साथ ही चल रहा होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। वो कह रहे हैं बस 1.5 मिनट रह गया अगले सेगमेंट के लिए, तो भाई क्या कुछ आप भी कुछ कह दो यार। बस ये थोड़ा आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं थकन हो जाती है, इस वजह से टाइम कम होता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क यहाँ पर चलता है, तो हमने सोचा कि ज़रा आज के इस प्रोग्राम में ज़रा आपको अपने सारे कैमरामैन भाई से मिलाएं और बस हम अगले सेगमेंट के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, इसलिए बस लेट्स गेट बैक टू वर्क। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। शान रमज़ान का एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह पिछले कई सालों से एक अच्छा है, ख़ासतौर पे वसीम भाई और जुनैद भाई के साथ। और इस दफ़ा जुनैद भाई नहीं है तो थोड़ी सी कमी महसूस हुई है, मिस तो किया है उनको सबको, लेकिन वसीम भाई ने काफ़ी हद तक उनको जाके कवर किया है और काफ़ी जगह पर कह सकते हैं कि जुनैद भाई की कमी थी, लेकिन वो वसीम भाई ने उसको टेक केयर कर लिया सारी चीज़ें। पिछले सेटों को और इस सेट को देखेंगे तो आपको हमेशा से हमारे ख़ास स्टाइल ARY का एक ख़ास टेक्निक, ख़ास कल्चर्स, ख़ास डिज़ाइन नज़र आएगा। हम एक दौड़ में नहीं दौड़ते, हम अपनी दौड़ में दौड़ते हैं, हमें पता है कि हमें करना क्या है। ARY के सेट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा सेट डिपार्टमेंट में, उसमें बहुत डिज़ाइनर हैं, 4-5 हमारे डिज़ाइनर हैं, कारपेंटर, पेंटर, वो पूरी टीम, उनकी रात दिन की मेहनत का ये नतीजा है जो आपको नज़र आ रहा है। थैंक यू। और उसके बाद एक किस्सा आपने खिदमत में लिखा है। माहे रमजान यूं आ गया, जाने रमजान, शाने रमजान, जाने रमजान, शाने रमजान, जिंदगी सब्र से आशना हो गई। एक ही सपने खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हकीम उम्मत, शायर नस्र डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये मशहूर मारूफ शेर आपने बार सुना है। सहारा मिला, अश्क आंखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को जायज है गुबारों में उड़ो, चल पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को लब। रमज़ान आया चार सू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शाने रमज़ान। रमज़ान जब स्टार्ट हुआ और वसीम के साथ हमने सोचा कि हम प्लान करते हैं कि हम वसीम बदामी के साथ करेंगे, तो पहले जहन में यही आया कि यार वसीम बदामी एक न्यूज़ एंकर से एक फॉरेन क्या कहते हैं ऐसे फॉरेन अफेयर्स का शो करने वाला बंदा, कि वो कैरी किस तरह करेगा, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन टोटली डिफरेंट होती है। आपको सहरी में भी 5-4 घंटे देने होते हैं, फिर अफ्तारी में भी देने होते हैं, तो वो आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद बोर हो जाता है। बट जुनैद भाई मरूम भी साथ थे उस वक्त, उन्होंने भी उसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया। और वसीम का बस यही है कि सबसे अच्छी बात कि एक तो उसकी जो समझने की बात है कि अपनी टीम मेंबर्स के साथ और अपने लोगों के साथ और चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, और वो बहुत क्विकली करता है। वो हर एक से मशवरा करना, किस तरह करना चाहिए किस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कैमरे के पीछे से तो मेहनत कर सकते हैं,
लेकिन कैमरे के सामने करना वसीम नहीं होता है। और वसीम और जुनैद भाई की जो थी माशाल्लाह से एक केमिस्ट्री थी, उसने उस शो को बहुत आगे बढ़ाया और वसीम का एक जैसे कहते हैं हिम्मत भी दिलाई उसको। और आज वसीम कर रहा है, अकेले कर रहा है ट्रांसमिशन और उसका कोई मुकाबला नहीं है। बस एक चीज़ हम मिस करते हैं कि अगर जुनैद भाई होते तो वो जो हमने सोचा था 3 साल में 4 साल में हम ये सक्सेस एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, तो बस हम जुनैद भाई को मिस करते हैं, मैं वसीम सब, कि जब हमने सक्सेस के इस लेवल पे पहुंच गए तो जुनैद भाई नहीं है हमारे साथ। बट वसीम डूइंग अ ग्रेट जॉब। इतना लंबा ट्रांसमिशन अकेले कर लेना, पहले जुनैद भाई की सपोर्ट होती थी, अब टोटली अकेले कर लेना, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। मतलब आपका रहना भी यहीं, खाना भी यहीं, पीना भी यहीं, तो आप उकता जाते हैं, आपके चेहरे से उकताहट नज़र आती है, लेकिन वो अपने मासूमाना अंदाज में कर ही रहा होता है और फिर जीतों पे भी जाता है, वहाँ पे भी मासूमाना अंदाज 11th आवर। तो ये बहुत ज़्यादा उसकी बात होती है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करें और आपके चेहरे पे कोई थकन ना आए और आप चीज़ों को उसी तरह कैरी करके चलें। तो आई थिंक यू डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। थैंक यू। ये हमारे फिर बड़े इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स हैं, और चूँकि ये हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं, ये ट्रांसमिशन की शुरू होने से बहुत देर पहले आते हैं, ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बहुत देर के बाद जाते हैं। ऑडियंस को मैनेज करना, सारा क्राउड वगैरह मैनेज करना, और हमारे बहुत सारे काम हैं जो कि इनकी वजह से हो जाते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है भाई, ये बताओ। एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आपके साथ काम। तुम बताओ, तो मेरा फ्रेम की बार बार ख़राब करते हो सेगमेंट, मैं सामने से क्यों गुजर जाते हो? ख़राब नहीं करता, वो ऑडियंस की फरमाइश पे मैं आता हूँ उनके पास। देखा आपने, खुशफहमी देखी आपने। और तुम वो इनाम क्यों नहीं देते ऑडियंस को जो मैं कहता हूँ? जो आप कहते हैं इतनी देर में जो मेरे हाथ में होता है वो गिर जाता नहीं है, जो मेरे हाथ में कुछ और होता है, आप बोलते हैं कुछ और। तुम जो इनकी शिकायत लगा रहे हो, तुमने आज तक किसी सही बंदे को माइक क्यों नहीं दिया इसका? मैंने दिया था माइक, आज तो सही दिया है, बिल्कुल मैं दिया था। तो 5 मिनट का सेगमेंट होता है तो वो थोड़ा सा देर हो जाती है, 3-4 मिनट लग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। खैर, तो मजाक की बात है। इन सबों का जो कॉपरेशन है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सारे काम करते हैं, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस ज़बरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। वास्ता माहे रमजान का कि वसीम दोनों चीज़ें एक साथ लेके चल रहा है, सहरी, अफ्तार और उसके बाद अपना 11th आवर भी, और फिर भी इसमें उसको हम लोग जी तो पाकिस्तान में ही बुला लेते हैं। जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था हम लोग थोड़े से परेशान थे क्योंकि जुनैद भाई भी नहीं थे, और जुनैद भाई के बाद ये पहला रमज़ान था, तो हम लोग की अजीब सी फीलिंग थी कि किस तरह से होगा, कैसे होगा। लेकिन वसीम ने और इकरार ने मिल के ट्रांसमिशन को पूरा संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि उसी स्टैंडर्ड को मैच कराया जो जुनैद भाई को होते हुए। बस मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह मियां पूरी टीम मेरे को हिम्मत दे कि इसी तरह हम लोग याद जाके आप लोगों को प्रोग्राम वगैरह दिखाते रहें, और वसीम के लिए
टीम मेंबर्स हैं उनसे भी आपको मिलवाएं। तो ये कंटेंट के हवाले से ज़फ़र साहब हमारे साथ होते हैं हर साल हमारे शान रमज़ान में, और जो मुख्तलिफ जो कंटेंट के उमूर है देखते हैं किस तरह का जा रहा है भाई एक्सपीरियंस हो रहा है। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआएं हैं अल्लाह ताला की बरकत और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की वजह से और इनकी दुआओं की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से, इसी वजह से इतना ज़्यादा काम हम करते हैं, थकते नहीं हैं, हालांकि सोते भी बहुत कम हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर लोगों का जो फीडबैक है वो बड़ा हौसला बढ़ाता रहता है। बहुत हौसला बढ़ाता है, उस वही तो सारा हौसला बढ़ाता है, हम उसी की बुनियाद पे तो चलते हैं, उन्हीं की दुआएं और मोहब्बत की बुनियाद पे चलते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत बेहतर, पिछले 4-5 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। अब की तो सेट भी माशाल्लाह और ज़्यादा बड़ा और ह्यूज है और मज़ा आया काम करने में। बस थोड़ी सी कमी महसूस हुई जुनैद भाई की हम लोगों को, बाकी माशाल्लाह आप लोगों के सामने बेहतर है, अच्छा है। माहे रमजान का बस चुका है ये सर और क्या मांगना। जब इफ्तार का वक्त करीब आता है तो फिर हम यहाँ पर ब्रेक में ये माहौल होता है कि बड़ी तेज़ी से जो है वो हमारे सारे वॉलंटियर्स इफ्तार लगा रहे होते हैं, इफ्तार का दस्तरखान सज रहा होता है, और ऐसे में मैं जो है वो पेशकदमी कर रहा होता हूँ इस सेगमेंट की जानिब जो कि हमारे बच्चों का सेगमेंट होता है, जिसको आप लोग सब बड़े शौक़ से देखते हैं। और यहाँ पर हल्ला गुल्ला इस सेगमेंट से पहले ही शुरू हो जाता है। ये सारे हमारे नन्हे मुन्ने साथी हमारे साथ होते हैं। जगह दीजिए भाई मुझे। तो ये हमारा दोस्त शाहजैन और लाइबा और रोज़ाना कुछ नए दोस्त भी होते हैं, और ये ब्रेक में जो है वो इसकी तैयारियाँ चल रही होती हैं, स्पॉन्सर अनाउंसमेंट की और ये सारी चीज़ों की। तो इस सेगमेंट में हम लोग 1 मिनट बात तो करने दो। अच्छा भाई उमैमा को भी दिखा दो भाई, उमैमा नाराज़ ना हो जाए इससे पहले। तो इस सेगमेंट में हम ज़रा बच्चों से बातचीत करते हैं, और ये सेगमेंट आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजैन उधर देखो, उधर से अस्सलाम वालेकुम। क्या चाह रहे तुम? से वालेकुम सलाम। से अल्लाह हाफिज़। अभी हम कुछ देर बाद जो है वो इंशाल्लाह इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बड़ा हमारे साथ हैं, हम आपको इंशाल्लाह सहरी की ट्रांसमिशन में भी क्या कुछ होता रहता है वो बताएंगे इंशाल्लाह। हम आ गए हैं बराह रास्त सारे बच्चों को खुशामदीद, और टीवी सेट के सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं अपने अम्मी अबू चाचा मामी खाला के साथ, उन सबको हम कहते हैं शाहजहां इधर आइए, उन सबको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश। 1 2 3 ओके। ओके, एक और सवाल। इकरारुल हसन साहब के टेलीफोन का पासवर्ड क्या है? 669। वेरी
सब बताएं हमारा क्या है? शाबाश, नया पासवर्ड रख लिया है, जो नहीं मालूम होगा वो बता दूंगा मैं आपको, वो भी हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे। 1 2 3 से मिलते हैं हम एक छोटे से ओके। माहे रमजान यूं आ गया। और अभी हमने ये उलमा कराम के साथ जो नशिस्त है वो अपने अख्ताम को पहुंचाई है। तो ये सेगमेंट इस हवाले से मेरे दिल के बहुत करीब है कि एक तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फिर जो ज़बरदस्त एक इत्तेहाद का मैसेज यहाँ से जाता है कि जहाँ दोनों तरफ के उलमा अपना अपनी राय बयान करते हैं, अपना अपना मसला बयान करते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारी राय इनसे मुख्तलिफ है, हमारे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, वो कहते हैं हमारे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, और फिर उसके साथ ही ये कहते हैं कि भाई इस फ़िक़्ह के मानने वालों को चाहिए कि इस पर अमल करें, इस फ़िक़्ह के मानने वालों को चाहिए इस पर अमल करें। इसमें मसला क्या है, इसमें इस इख्तिलाफ़ राय को कुछ झगड़े की बुनियाद बनाने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। तो मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब क्या कहिएगा शान रमज़ान के अब तक के तजुर्बे के हवाले से इस दफ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शान रमज़ान में ये ख़ास तौर पर ये उलमा के सेगमेंट में चूँकि हमारी हाज़िरी होती है तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है, मैं ये समझता हूँ। और इसमें बस 2 लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि एक इख्तिलाफ़ होता है और एक इंतशार होता है, तो यहाँ पर इख्तिलाफ़ राय को हम ये बयान करते हैं कि ये हो सकता है, इंतशार नहीं होना चाहिए। बस ये बस मैं भी ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो नाज़रीन अभी शायद देख रहे हैं वो उस मरहले को, लम्हे को नहीं देख रहे होते कि जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इज्तिमाई तौर पर हमारी ये नमाज़ होती है, इसी तरीके से हम ऑफ द सेट जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मसाइल को सुनते हैं, एक दूसरे के ख़यालात को सुनते हैं, तो बहुत इत्मीनान के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम सुन रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा इस बात को कि इत्तेहाद की वैसे 2 किस्में हैं, एक इत्तेहाद एतक़ादी होता है, एक इत्तेहाद इज्तिमाई होता है। इत्तेहाद एतक़ादी तो बहुत सारे मसाइल के अंदर मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है कि एक ही मसलक के, एक ही फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हो, लेकिन एक के ख़यालात कुछ और हैं, दूसरे के ख़यालात कुछ और हैं। हत्ता मैं कुरान करीम की मिसाल आपकी खिदमत पेश करूँ कि जनाब मूसा और जनाब खिज़र का जो वाक़या पेश आता है, उसके अंदर बार बार जनाब मूसा को कहा जाता है कि आप सब्र से काम लीजिए, लेकिन जनाब मूसा फिर एतराज़ फरमाते हैं, और उसके बाद बार बार 3 मरतबा ये मौका पेश आता है। तो वहाँ पर ख़यालात के अंदर सही है कि एक विज़न जो है वो मौजूद है, लेकिन इज्तिमाई इत्तेहाद होना ज़रूरी है कि एक जगह पर हम बैठें, एक जगह पर हम बैठ के गुफ्तगू करें और एक दूसरे से सलाम दुआ रखें। बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक शान रमज़ान की बात है या इत्तेहाद की बात है, तो यकीनन दोनों का सबूत और दोनों की नज़ीर इसमें आपको वाज़े नज़र आएगी। और हमारे दीन में वैसे भी वसीम भाई इसकी गुंजाइश नहीं है, नफ़रत की, इख्तलाफ की, नाराज़गी की, और जबर दीन में है ही नहीं। मतलब आपका जो मज़हब है आप उसके मुताबिक अमल करें। इस्लाम कहता है कि हर एक अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के मुताबिक अमल करे, किसी पर कोई ज़बरदस्ती ना करे। लिहाजा अगर हम इस्लाम का नाम लेते हैं, मज़हब का नाम लेते हैं, तो मोहब्बत, इत्तेहाद, बाहमी उल्फत इंतहाई ज़रूरी है। इस्लाम के नाम पे इंतशार हैरत की बात है। और जिस तरह तकी मेदवी साहब ने कहा कि हम अब वो मंजर ज़ाहिर है उस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं देख रहे होते, जब यहाँ पर अज़ान फ़जर के बाद नमाज फ़जर का वक्त होता है, तो माशाल्लाह एक ही सफ़ में तमाम उलमा कराम साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। कोई हाथ बांध के पढ़ रहा होता है, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा होता है, कभी कोई इमामत करा रहा होता है, कभी कोई इमामत करा रहा होता है, और ये मंज़र टेलीविज़न पर नहीं होता। तो इसका मतलब ये मंज़र इसलिए नहीं तख्लीक किया जाता कि इसकी तशहीर की जाए, बल्कि ये मंज़र हम इसलिए देखते हैं कि ये जो बातें उलमा इत्तेहाद की कर रहे हैं, ये सब अपने दिल से कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस इत्तेहाद की फ़ज़ा को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से और हर प्लेटफॉर्म से इसको अल्लाह करे मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, ताकि मुल्क में मोहब्बत है। सलामती खुदा दे। आप जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़े हैं, सबको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौका देते हैं अपने अपने फ़िक्र के मुताबिक बात करने का, और उसके बाद जो आप समराइज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक अपने फ़िक्र के मुताबिक अमल करे, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको सेहत व सलामती दे, आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा। बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। और जब ये इफ्तार का वक्त करीब आ रहा होता है, तो फिर हम यहाँ पर सेट पे जो हमारे मतलब रोज़ा कुशाई के जो बच्चे होते हैं, उनके यहाँ पर ये अरेंजमेंट चल रहे हैं, उनको यहाँ पर हम बिठाते हैं, और फिर ये ऑडियंस आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ्तार की तैयारियाँ मतलब शुरू हो जाती हैं, और फिर साथ साथ जो है वो ये भी एक अनाउंसमेंट वगैरह भी चलते रहते हैं। और यूँ हम मुफ्ती सोहेल साहब आ गए वहाँ पर, वो जो दुआ करवाते हैं मुफ्ती सोहेल साहब, हमारे ये भाई जो है वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे तैयार बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर अजान होगी, 50 सेकंड अब रह गए हैं, तो बस हम फिर ज़रा रिकॉर्डिंग का सिलसिला मुनक़ता करते हैं इंशाल्लाह। बिन तेरे में
ठीक 1:50 में यानी वैसे कुछ मिनट बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, पूरी टीम है इसके साथ हमारी, मतलब हाँ ये अब पूरा मतलब एक मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा बहुत सारे लोग हैं, सबकी मेहनत है। टीम वर्क है बेसिकली, किसी अकेले का काम हो नहीं सकता। ये टीम वर्क वगैरह होता नहीं है ये काम। और ये सब सारे कैमरामैन हों, हम लोग हों अंदर, कमरन भाई, उबैद भाई, ये सब डायरेक्टर सब मिलजुल के ही करते हैं। वसीम भाई सबसे ज़्यादा, अच्छा हम लोग तो रिप्लेस हो जाते हैं, वसीम भाई रिप्लेस नहीं होते, होस्ट वही रहता है, होस्ट वही रहते हैं। डे भी वही है, नाइट भी वही है। तबीयत खराब है, गला खराब है, आना है। परवरदिगार आज मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे, जहन्नुम के दरवाजे मुझ पर बंद कर दे। है खुदाए अल्लाह, मुझे तिलावत कुरान में मदद फरमा और मोमिनीन को राहत अता जनाब। तो ये अभी हमने शान सहर का आगाज़ किया है तिलावत कलाम पाक से। तो यही रूटीन रमज़ान में 24 घंटे बैक टू बैक चल रहा होता है। इफ्तार के कुछ घंटों बाद सहर की नशरियात, सहर के कुछ घंटों बाद इफ्तार की नशरियात, फिर 11 तार, फिर कुछ घंटों बाद दोबारा सहर की नशरियात। तो इंशाल्लाह अभी बस सहर की नशरियात का आगाज़ हो गया है और आपको फिर हम कुछ ब्रेक के मनाजिर और कुछ जो हमारी सहरी की ट्रांसमिशन का जो स्टाफ होता है, ज़रा कुछ उनकी मनाजिर दिखाएंगे, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये रात के इस पहर या सुबह के इस पहर क्या क्या काम किस किस अंदाज से हो रहा होता है। इस बार शान रमज़ान में मज़ा तो आ रहा है, पर यह है कि एक कमी भी है कुछ। जुनैद भाई की भी कमी है, अमजद साबरी की भी कमी है। माशाल्लाह से यहाँ नातख़्वां भी आते हैं, उनको भी चलाते हैं, पर कमी तो है। फिर भी इस बार मज़ा पहले से ज़्यादा है। इस साल पहले से ज़्यादा तो काम नहीं है, थोड़ा काम तो कम है, पर जुनैद भाई का होता है जब उनका एक वो कमेंट्स आता ना अजीब, हम लोग उस पर यानी कि अलग ही एक कंट्रोल रूम का माहौल होता था। बाकी काम वही है जो हम लोग दिन रात कर रहे हैं, और यानी कि रमज़ान में और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है यहाँ से। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ। हर साल की तरह इस साल भी यानी शान रमज़ान सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशन हमारी माशाल्लाह से टॉप पे गई है। और दूसरा ये कि जुनैद भाई की थोड़ी सी कमी महसूस हुई है, जो वसीम भाई ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर दी है। जुनैद भाई और क्या नाम है वसीम भाई और इकरार भाई। जहाँ तक शान रमज़ान का नाम आता है तो जुनैद जमशेद साहब यानी कि जुनैद भाई हमारे भाई, उनकी यानी कि काफ़ी जो है वो याद आती है और काफ़ी उन्हें मिस कर रहे हैं इस रमज़ान में। बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को जो है वो खूब तरक्की अता फरमाए। मेरे पास रमज़ान मुबारक का कंटेंट की ड्यूटी है, किस्सा, इंट्रो, क्वेश्चंस, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपकी दुआएं और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शान रमज़ान एक पूरी आब व ताब के साथ, शान शौकत के साथ जारी है। अल्लाह के करम, उसके हबीब के सदक़े और आपकी दुआओं के और मोहब्बतों के सदक़े। रमज़ान के महीने का एहसान उठा के देख, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे।
के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। बस झुका है ये सर और क्या मांगना, बन्ना परवर है तू बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 शाने रमज़ान आया चार सू। अल्लाह 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 शाने रमज़ान आया चार सू। अल्लाह 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 शाने रमज़ान आया चार सू। बरकतें यूं फलक से उतरने लगी, किरण जैसे ज़मीं पर बिखरने लगी, सिलसिला रहमतों का दुआ से मिला, नेमतों का ये कैसा महीना मिला। आओ मिल बांट के बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत यही बंदगी, शान रमज़ान है दिलकशो खूबरू। जाने रमज़ान शाने रमज़ान, जाने रमज़ान शाने रमज़ान, जाने रमज़ान शाने रमज़ान, जाने रमज़ान शाने रमज़ान, जाने रमज़ान शाने रमज़ान। तो जनाब आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। ये पूरी एक जबरदस्त टीम एफर्ट थी, अलिफ से लेकर ये तक हमारी जितनी भी तो टीम बड़ा थी, अफसोस हो रहा है, मैं मिस कर गया ये। It was बस very nice. हमें अफसोस इतना नहीं हुआ हम सारे लड़कों ने एंजॉय किया बड़ा वहाँ पे। अगली दफा आपको लेके जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको बात ही नहीं लगती। जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.